पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रिक अभी भी अटलांटा शहर के टैंक में फंसा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ लोरी किसी काम से कैंप से बाहर जंगल में जाती है, जहां पर सैन उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था और फिर वो सबसे छुपकर वहां पर संभोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर रिक ज़ॉम्बी के बीच फंसा हुआ था और उनमें से ज्यादातर ज़ॉम्बीज़ घोड़े को खाने में व्यस्त थे। टैंक के अंदर रिक रेडियो उठाकर उसका जवाब देता है और वहां से निकलने के बारे में पूछता है। रेडियो पर एक लड़का उसे कहता है कि तुम्हारे पास बहुत कम समय है, इसलिए तुम जल्दी टैंक से निकलकर भागो, इससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ तुम्हारे घोड़े को खत्म कर दें। टैंक से बाहर निकलकर बाईं और गली की तरफ आओ, उस एरिया में ज़ॉम्बी कम है। रिक कहता है कि क्या मैं बाहर पड़ी अपनी बंदूकों की बैग को उठा सकता हूँ? तो लड़का कहता है कि भूल जाओ उसे, पहले तुम अपनी जान बचाओ। इसके बाद रिक टैंक से एक ग्रेनेड और सोल्जर की गन ले लेता है और टैंक के बाहर निकलता है। टैंक के ऊपर एक ज़ॉम्बी को मारकर नीचे गिरा देता है और टैंक से कूदकर भागते हुए ज़ॉम्बीज़ को शूट करता है। जाते समय रिक अपनी गन से कई ज़ॉम्बीज़ को मारता है। आगे जाकर उसे रेडियो वाला लड़का मिलता है और उसे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाता है और हमें मालूम पड़ता है कि उसका नाम ग्लेन है। वो छत पर पहुंचकर आगे बढ़ते हैं और दूसरे लोग उनका रास्ता क्लियर करके उन्हें अंदर ले लेते हैं। वहीं एक इंडिया नाम की लड़की रिक पर बंदूक तान देती है और कहती है तुमने बाहर गोलियां चलाई, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे ज़ॉम्बीज़ आएंगे, हम तो मारे जाएंगे। फिर बाकी सारे सर्वाइवल्स इंडिया को पीछे करते हैं और रिक को बताते हैं कि हम इतने दिनों से यहाँ पर महफूज थे क्योंकि हम यहाँ खामोशी से रह रहे थे। अब गली में जो तुमने गोलियां चलाई हैं, मीलों दूर से ज़ॉम्बीज़ गन की आवाज सुनकर यहाँ जमा हो जाएंगे। और फिर वहाँ बहुत से ज़ॉम्बीज़ कांच तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे वो लोग रिक को बताते हैं कि यहाँ कोई कैंप नहीं है। वो लोग अब कुछ दूसरे सर्वाइवल के ग्रुप से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ पर अब वो लोग पूरी तरह से फंस चुके थे। तभी छत से गोलियां चलने की आवाज आती है और तब सारे लोग छत की तरफ भागते हैं। तो वहाँ पर मेरल डिक्सन नाम का एक आदमी छत पर बड़े ही मजे से रोड पर खड़े ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रहा था। तब टी डॉग उसे कहता है हमारे पास पहले ही गोलियां कम है और तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। पर उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। मेरल टी डॉग को बहुत बुरी तरह से पीटता है। तब रिक बीच में आता है और मेरल उसे भी मारता है। मेरल कहता है कि अब मैं तुम सबका लीडर हूँ और गन पॉइंट करके सबकी सहमति ले लेता है। वो पूछता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम? तब रिक कहता है कि हाँ और उसे मारकर नीचे गिरा देता है और एक हथकड़ी से उसे एक पाइप के साथ बांध देता है और कहता है कि चीजें बदल गई हैं, अब कोई भेदभाव नहीं रहा। एक तरफ हम जिंदा हैं और दूसरी तरफ मुर्दे हैं, अगर साथ मिलकर सरवाइव करेंगे तो बचे रहेंगे। इस पर मेरल कहता है भाड़ में जाओ, तुम पुलिस वाले होते कौन हो मुझे समझाने वाले? इस पर रिक कहता है नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं, बल्कि इस वक्त मैं एक पिता और पति हूँ जो अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढ रहा है। अब रिक उसके जेब से ड्रग्स निकालकर दूर फेंक देता है, जिससे गुस्सा होकर मेरल रिक को काफी गालियां देता है। मेरल को इग्नोर करके सभी वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी रिक पूछता है कि क्या हम गटर से निकल सकते हैं? तब ग्लेन कहता है कि नालियों के सारे कबर रोड पर हैं, जो कि ज़ॉम्बीज़ से घिरा हुआ है। तभी एक लेडी कहती है कि वो यहाँ की सिटी ऑफिस में काम करती थी, मुझे पता है इस तरह की बिल्डिंग के नीचे गटर का रास्ता होता है जो कि सबवे को कनेक्ट करता है। फिर ये गटर का रास्ता सेफ है या नहीं पता करने नीचे चले जाते हैं। वो लोग वहाँ देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ वहाँ भी पहुँच चुके हैं और आगे का रास्ता लोहे की रोड से बंद है और उधर ज़ॉम्बीज़ मॉल का पहला दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए थे। अब सिर्फ एक और कांच का दरवाजा बचा था। ज़ॉम्बीज़ कभी भी अंदर दाखिल हो सकते थे, इसलिए उनके पास वक्त की कमी थी। फिर रिक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक वैन देखता है और कहता है कि इन वैन की चाबियां वहीं बॉक्स में पड़ी होगी और फिर रिक वहां पर जाने का एक घटिया सा प्लान बनाता है जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता, लेकिन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए वो सब मान जाते हैं। फिर दो लोग बाहर से एक मरे हुए ज़ॉम्बी को अंदर लाते हैं, फिर उसको काट कर उसका मांस और तड़िया रिक और ग्लेन के पूरे शरीर पर लगा देते हैं। रिक और ग्लेन दोनों ज़ॉम्बीज़ की तरह दुर्गंध दे रहे थे। जाने से पहले रिक मेरल की हथकड़ी की चाबी टी डॉग को देता है और वहाँ से बैन के पास जाने लगते हैं। उनका प्लान काम करता है और ज़ॉम्बीज़ उन्हें नहीं पहचानते और ये सब ग्रुप के बाकी लोग दूरबीन से देख रहे थे। तब मेरल टी डॉग से पूछता है क्या वो बेवकूफ हथकड़ी की चाबी लेकर सड़क पर घूम रहा है, जिस पर टी डॉग उसे चाबी दिखाता है। तभी उसका कांटेक्ट एक दूसरे ग्रुप से होता है और हमें पता चलता है कि वो ग्रुप कोई और नहीं बल्कि वही ग्रुप है जिसके साथ रिक की बीवी और उसका बेटा है। खराब सिग्नल की वजह से उनकी बात नहीं हो पाती, लेकिन उनको पता चल गया था कि वो लोग इसी शहर के डिपार्टमेंट स्टोर में फंसे हुए हैं। इस पर एक लड़की एमी उनकी हेल्प करने के लिए कहती है। तभी सेन फिर से खुदगर्जी दिखाते हुए कहता है कि वो लोग वहाँ फंस गए हैं तो जिंदा नहीं बचने वाले, हम लोग वहाँ जाकर रिस्क नहीं ले सकते। उधर रिक और ग्लेन काफी दूर तक आ जाते हैं
और बैन भी उनके काफी पास थी। तभी बदकिस्मती से बारिश स्टार्ट हो जाती है और उनके शरीर पर लगा ज़ॉम्बी का गंध धुलने लगता है और ज़ॉम्बी उनको पहचान लेते हैं। फिर वो दोनों ज़ॉम्बीज के बीच से भागते हुए बैन में चले जाते हैं और बैन की चाबी लेकर बैन को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगते हैं। उन्हें दूसरी तरफ जाते हुए देख एंड्रिया कहती है कि वो लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिक का यहाँ कुछ और प्लान था। रिक ग्लेन को कहता है तुम ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करो और जो शटर का एरिया है उसे खाली करो और अपने दोस्तों से कहो वो तैयार रहें। फिर ग्लेन एक मुस्टैंग गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने दोस्तों को रेडियो से प्लान बताता है। ये सुनकर सारे सर्वाइवल जल्दी से नीचे भागते हैं। तभी टी-डॉग के हाथ से हथकड़ी की चाबी गिरकर एक पाइप के होल में चली जाती है। तब वो मैरल को छोड़कर वहाँ से निकलता है, पर जाने से पहले वो छत के दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर देता है ताकि ज़ॉम्बीज मैरल तक ना पहुँच सके। फिर सब लोग शटर के पास खड़े होकर रिक का इंतजार करने लगते हैं। उधर प्लान के मुताबिक ग्लेन सारे ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगा लेता है और रिक बैन को शटर के पास रोककर सबको आवाज लगाता है। फिर सब लोग अपना सारा सामान डालकर बैन के अंदर चले जाते हैं और ठीक ज़ॉम्बीज के आने से पहले ही निकल जाते हैं। उधर मैरल छत पर काफी छटपटा रहा था और टी-डॉग सबको बताता है कि मुझसे चाबी गिर गई थी, पर किसी को भी मैरल की कोई परवाह नहीं थी। तभी एंड्रिया पूछती है कि ग्लेन कहाँ है और फिर हमें ग्लेन को दिखाया जाता है जो मुस्टैंग भगाते हुए सिटी के बाहर बड़ी बड़ी खुशी में दिखता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एपिसोड 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।